चाय तो लूंगा। लेके आ लेके आ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अब तक आई हैवंट डिसाइडेड द नेम येट। ये कहाँ जाने वाला है? वीडियो में भी कहीं एबिस में खो जाएगा। अगर आपको मिल रहा है तो एल्गोरिदम अच्छे से काम करता है आपका। ठीक है। या और वी ऑनेस्टली हाँ। डोंट नो हम क्या करने वाले हैं। इट्स जस्ट टू पीपल टॉकिंग अबाउट लाइफ। इन दैट्स इट। जनरल। सो करंटली जो वर्ल्ड ने मुझे टाइटल दिया है वो राइटर और स्ट्रेटजिस्ट का है। और तो वर्ल्ड के टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं करता है नहीं। ना। सो दिस पॉडकास्ट, जैसे हर्ष ने बोला, विल बी ऑल अबाउट लाइफ। और क्या चल रहा है? मैं बाय द वे मैं अहमदाबाद से हूँ और ये मैं अ, मुंबई से हूँ। हाँ, मुंबई से। वही पर। उल्लासनगर मुंबई का ही पार्ट है क्योंकि ठीक है, बोल रहा है तो मान लेता हाँ हूँ। वही एग्जैक्टली। हाँ। और बस अभी हमने कुछ टेंजेंट डिसाइड किए थे, वो अभी डिस्कस करने के रुकना है उसके लिए। नहीं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना। हाँ। तो मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग ख़त्म की, जॉब लगी, मज़ा नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया। नाउ आई एम बिल्डिंग माय own company and I write code for others as well. That's all about me. Trying to ride the AI wave actually. तो मार्केटिंग बैकग्राउंड रहा है मेरा थ्रू आउट, और कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है। Hmm. वन ऑफ द रीजंस आई एंडेड अप हियर अगेन। मैंने बहुत यूट्यूब चैनल चालू करे हैं और कंसिस्टेंसी मेरा सुपर पावर नहीं है। तो हर बार चैनल चालू करने के बाद मैं कम बैक करता हूँ और वो चैनल छोड़ देता हूँ। तो ये एक लूप बन चुका है। मैं ये मैट्रिक्स के ग्लिच में कम्प्लीटली फंस चुका हूँ। तो मैंने बोला एक और लूप बनाता हूँ अभी और वापस उसमें भी फंस जाता हूँ। Is तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये मैंने हर्ष को नहीं बताया था, बट ये यही रीज़न की वजह से मैं आया हूँ। और ये जो पीछे मेडल देख रहे हो, मैं गोल्ड मेडल लेता हूँ एसबीआई बैंक के मैराथन में। ये कलर खराब हो गया है। हाँ, 2 साल पहले भागा था ये आदमी उसमें। हाँ, अभी तक पुराने अकॉम्प्लिशमेंट गिनाता हूँ मैं। जब तक कुछ नया करे। हाँ, एग्जैक्टली। तो Well, सो हम कुछ पास्ट वीक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। hmm. तो काइंड ऑफ मेरा तो काम चल रहा है और चिल है उसके रिलेटेड। मेनली आई हैव सेम स्ट्रेटजी और राइटिंग के रिलेटेड गिग्स रहती है तो मैं उसमें ही कवर्ड अप रहता हूँ। एंड थोड़ा बहुत मेरी एक्टिविटी चालू है। और मे बी मैं मैराथन के लिए वापस प्रिपेयर करने का सोच रहा हूँ क्योंकि 2 साल हो गए, अब मेरे को उसके लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया। और ये जो हम नीचे बैठे हैं, पास्ट वीक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम डाउन टू अर्थ लोग हैं बहुत ज़्यादा। हम उसको ही प्रूव करने के लिए धरती पे बैठे हैं अभी, और ये पलंग पे कैमरा रखा है। तो इसलिए ये और एंगल, जब तक हमारा कुछ बजट बने, जब तक हम कुछ रहें ऐसे सेटअप करे जब सेटअप तक। करें। अबू धाबी से बात कर रहा है एक जना पता नहीं कहीं से, कहीं तो ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है, कहीं पे प्लान्स पता बहुत नहीं, बढ़िया। कहीं तो इंडिया भी अच्छी जगह है, सिक्किम अच्छा है, सिक्किम से बात कर रहा है कोई जना में भी। मेघालय। मेघालय से बात कर, कोई मून से भी बात कर सकता है कोई, इलॉन मस्क के हिसाब से। और कहाँ से बात मार्स जाने का मौका भी मिलेगा, कर। चले जाएंगे। हाँ, वो तू जाना। ठीक है। तो देखते हैं बाकी। हाँ। और हाँ, सीरियसली बाकी पास्ट वीक तो मतलब हाथ बैठ रहा है चीज़ों पे, तो टाइम चीज़ें ज़्यादा हो रही है। कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँ तो एआई का इन्वॉल्वमेंट काम में मैं एक्टिवली काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर रहा हूँ। लाइक बेसिकली कंटेंट और उसमें के जैसे मैं अपने स्टाइल को यूज़ करके उससे बेटर वे में लिखा सकूँ। और आई हैव टू क्रैक द कोड कि हम इसको और लेवरेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके मैं जितने पोस्ट, बाय द वे गाइस, मैं फोमो ड्रिवन काफ़ी रहता हूँ। अगर टेक का स्पेस हो या सोशल मीडिया का स्पेस हो तो मैं हाइपर, मतलब काफ़ी एक्टिविटी रहती है मेरी ऑनलाइन, तो मैं वो कंज्यूम करता हूँ काफ़ी सारा डेटा। फॉर नाउ तो ये स्टेज पे तो मैं उस पे ही देखने के हिसाब से मेरा भी प्रिडिक्शन है
कि काफ़ी सारी जॉब्स की नीड नहीं होगी, भले कोई कुछ भी बोले। अब वो एग्ज़ैक्टली मेरे से नहीं पूछा, तुमको मेरे से अच्छे लोग मिल जाएँगे जो स्पेशलिस्ट हैं ये सेक्टर में, बट काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होगी। तो मेरे काम को जो भी मोनोटोनस चीज़ें हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ को कि उसका कोई मैं वे ढूँढ सकूँ एआई के यूज़ केस से। तो मैं अपना बायस नहीं बना लूँ उससे हाइपर कनेक्टेड रहने के चक्कर में। तो यही मेरा गोल है फ़िलहाल तो ये वीक से, तो थोड़ा बहुत जो भी अचीव किया है चीज़ें वो टूल्स हैं जिसमें मैं चैटजीपीटी यूज़ करता हूँ, क्लाउड यूज़ करता हूँ, जेमिनी यूज़ करता हूँ। बस ये है पहले। हर्ष, तेरे केस में क्या है? मेरा पास मैं जब से दिवाली आया मैं काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया था काम से। काम चल रहा था बट काफ़ी ब्रेक्स थे। और ये उसके बाद ये वीक आया तो मैं पीयूष के इधर आ गया। तो अभी बस लाइक नेक्स्ट वीक से वापस बैक टू वर्क। एंड एज आई सेड मैं कोड करता हूँ। तो एआई का यूज़ तो मैं काफ़ी कर रहा हूँ बट मेरा पीयूष से इस पे थोड़ा अलग टेक है। लाइक हर जगह ये तो सुना ही है कि एआई कोडिंग खा जाएगा एंड वो सब। टू सम एक्सटेंट यस मैं एग्री करूँगा। बट अभी भी जो मैं जैसे बताया मैं बिल्ड कर रहा हूँ वहाँ पे हम एआई यूज़ करने का यूज़ करते हैं काफ़ी। बट ऐसे एकदम ऐसे रिजल्ट्स नहीं देता है कि वो एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर रेडी करके दे। वो मेरा टेक है। एंड बस नेक्स्ट वीक से काम ही होगा। वही दैट्स इट। एंड सून हम यहाँ पे भी रिवील कर देंगे हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ वी आर बिल्डिंग इट टुगेदर। एक मेरा एक और फ्रेंड है वो भी साथ में है। दैट्स ऑल। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। यू विल इन द सेम स्पेस। हाँ, नॉट टू टॉक अबाउट दैट नाउ, थोड़ा है मोमेंटम गेन करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक मैंने गैरी वी का भी एक्चुअली वीडियो देखा था, उसका ऐसे प्रेडिक्शन था, ऐसे वो भी ऐसे वन ऑफ द पीपल उनमें से है जो अच्छा प्रिडिक्शन करता है। लाइक उसकी 70% स्टैट्स पे मेरे को कोट मत करना, बट उसकी 60-70% चीज़ें सही प्रूव हुई है जो भी उसने प्रिडिक्शन किया था। जैसे काइंड ऑफ यूट्यूब पे कंटेंट क्यों बनाना चाहिए, इंस्टा पे तुमको सबको कंटेंट क्रिएटर या पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी फॉलो करनी चाहिए। बीट के तुम कितना भी स्पेसिफिक नीश लेते हो अपने साथ, रुको नहीं, पोस्ट करते रहो। कम से कम ऑडियंस भी, ये क्वालिटी ऑडियंस है, वो तुम्हारा कंटेंट सुनना चाहती है। तो कंटेंट क्रिएशन सबको करना चाहिए, बट उसमें इसका एक ये भी टेक था कि वो एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए आज की डेट में, कि भाई तुम्हारी एक प्राइमरी वो नहीं होनी चाहिए। बट मेरा इसमें एक एडिशनल टेक है कि अगर तुम एंटरटेनर हो या तुम जोक्स बनाते हो तो तुम उसको प्रायोरिटी वाला टेक ले सकते हो, बट उसमें तुमको फिर वो समझ के चलना पड़ेगा कि तुम्हारे ह्यूमर को समझने वाली ऑडियंस कब तक आती है। बीट वो प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि एल्गोरिदम अभी सोशल मीडिया से इंटरेस्ट मीडिया पे स्विच कर रहे हैं। तो चांसेस आर कि तुम जो थोड़े बहुत ट्रेंड्स की वेव को उठा के उसको डिविएट कर सकते हो उस तरफ, तो वो उसमें काम करेगा। बट तुम अगर जेन्युइनली अपना ही स्टाइल बना रहे हो तो उसमें तुमको टाइम देना पड़ेगा कि ऑडियंस तुम्हारा टेस्ट या टेक डेवलप कर सके टाइम के साथ इवेंचुअली। तो तुम जितने भी मेन बड़े बड़े क्रिएटर्स देखते हो जिनका ओजी खुद का स्टाइल है, वो रेयर ही है, बट उनको बहुत टाइम लगता है वो टेस्ट डेवलप करवाने में अपने ऑडियंस को। वे ऑफ लाइफ है काइंड ऑफ। इंटरेस्ट मीडिया लाइक क्या लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में बेसिकली जहाँ तक था ऐसे पहले, उसमें ना एक एक प्रोफाइल के हिसाब से जैसे हम फॉलो करते थे, जैसे तू मेरे को अगर फॉलो करता था तो देखो मेरी रिकमेंडेशन वाली रील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाती थी इनके। अभी धीरे धीरे वो क्या ट्रांजिशन हो रहा है कि अगर तेरे को फिटनेस पसंद है तो तेरे को फिटनेस कंटेंट के ही रील्स पुश होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम फ्रेम में जब तू उसके साथ इंटरेक्ट करता है, या मे बी इन अ डे और टू, या हम जो बोल रहे हैं ज़्यादा। मैंने ये भी नोटिस किया मेरे पैटर्न में कि मैं जैसे जैसे फ़ोन में भले कोई कुछ भी बोलता हो, भले एल्गोरिदम के हिसाब से मैं जो बात कर रहा होता हूँ, जो टॉपिक पे मेंशन करता हूँ, कोई कीवर्ड बहुत हैवी होता है तो वो फ़ोन सुन रहा है और मेरे को उसकी रील दिखाती है, मतलब दिखाती है 12 घंटे के अंदर। ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से नोटिस किया है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट 2 वीक्स नोटिस किया है। मेरे को लगता है कि एल्गोरिदम्स अभी डबल डाउन कर रहे हैं ये टेक पे, कि जो भी जना, क्योंकि वो फ्रेश आइडिया है, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना है नहीं। तो जो भी फ्रेश आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश करेंगे उसमें। तो ये उसमें वन ऑफ द उसमें से थिंग्स है। मैंने काफ़ी, जैसे मैं बहुत नीश फिलोसॉफी अकाउंट्स को भी फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को वो अभी करंट फेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। तो उसमें भी जो
जैसे यंग का टेक है या भगवत गीता या अष्टवक्र गीता हाँ का टेक है, जो उसके स्पेसिफिक रील्स मेरे को शो कर रहे हैं, जबकि हम्म, वो इतना मेन स्ट्रीम कंटेंट भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से या अपने क्लोज वन से इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि अभी ये डबल डाउन ही होगा, और इसकी वजह से मैंने अपने अपने आप को जब लूज एंड पे भी छोड़ा ना, जैसे वैकेशन वाला वीक था, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और भी ज़्यादा, हम्म, और मैं कॉन्शियस होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है और मेरा एल्गोरिदम फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड होता जा रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे ये चीज़ के साथ। मैं जैसे अनइंटरेक्टिव हो जाता हूँ कोई चीज़ के रिलेटेड, तो वो समझ के भी डिसोन हो रहा है काफ़ी सारा। तो आई नो कि हमारा ही चॉइस होता है कि हम किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हाँ मे बी मैं कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ अचानक से, हम्म, तो उसी टाइम वो अच्छे से उसमें भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ऑप्ट कर रहे हैं, या कुछ ब्रेन रॉट मीम्स हो गए वो मैं हम्म। देख लेता हूँ ऐसे। बट अभी जैसे वो बोला कि एल्गोरिदम इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं एंड तू फिलोसॉफी के काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहा है ना, तो इन अ वे अगर हम राइट एंड रॉन्ग के उस ग्राउंड पे देखें, तो वो फिलोसफी वगैरह को सब राइट बोलते हैं, जैसे समझना एंड पढ़ना। डोंट यू थिंक कि वो तेरे को एक राइट पाथ पे लेके जा रहा है, तेरा एल्गोरिदम ही, अगर तू उसको अपने हिसाब से ट्यून करे। हाँ, वो तो पता है, फिर तो आप ऐसे डबल डाउन करना है, आपको थॉट पैटर्न्स मिलते हैं कि हम्म। तुम उस टाइम तक कर सको। बट यार बट इवेंचुअली तो ऐसा ही ना, तुम कंज्यूम कोर में तो कंज्यूम ही कंज्यूम कर रहे करेंगे। हो, एक स्टेज तक देख, ये स्पेक्ट्रम है। हम्म, प्रोडक्शन क्रू ने बीच में बात कर ली, तो इसकी सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्पेक्ट्रम। हाँ, तो ये एक सारा स्पेक्ट्रम है कि तो बुरे कंटेंट से तुम अच्छा कंटेंट किसको बोलते हो, ऐसे देखते देखते बायसेस के पार जाने का, जो भी चीज़ों के हम्म, तुम्हारे बने हुए हैं बिल, वो उस वे में अच्छा है कंटेंट, जो मैं एकदम खराब यूज़ कर रहा था। थोड़ा थोड़ा बेटर है वो वे में, बट एट द एंड कोर में तो कंजम्पशन ही है। मैं अपने ब्रेन को ही खाली खुजा रहा हो हूँ जाएगा। या फुलफिल कर रहा हूँ ऐसे करके अपना एक्शन गैप, नहीं दे। एक्ट करने के मोड में नहीं रह रहा हूँ। क्रिएट, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे यार हम इतना मतलब ईज़ी है, भले मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, बहुत ईज़ी है यार इस तरह डिबेट करना, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो जब तक करके नहीं देख लो तब तक फिर ऐसे ये भी वर्थ इट नहीं है ऐसे। क्या तो मतलब जैसे कंटेंट कंज्यूम कंज़्यूम करना, करना वो हाँ, वाला। तो तुम्हारा वो हाँ होना चाहिए right। अपना, जैसे मैं अभी भले फ़िलॉसफ़ी कंज़्यूम कर रहा हूँ, पर मेरे ऑब्ज़र्वेशन क्या है? फिर बेसिकली देखा जाए तो अगर मैंने कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ लिया, कोई भी बुक पढ़ ली या क्या हुआ, नो डाउट अल्टीमेट बुक्स लिखी गई है, मेरा कुछ भी नहीं होगा माइंड उसके आगे। बट यार वो बेसिकली मैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर रहा हूँ ना, मैं अपने ऑब्जर्वेशंस को तो एकदम ही डिसोन कर दे रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ तो मैटर ही नहीं करती, मैं तो बुक्स में छपा हुआ हूँ ना, हाँ मैं कहाँ हूँ रियल लाइफ में फिर कहीं पे भी। तो ऐसे हाँ, तो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये नो डाउट अल्टीमेट, तुम कहीं पे अटको तो देखो, चीजें हम्म, जरूरी है वो, और देख भी लेते हो तो उसको गिल्टी वे में मत लो। बट उससे ज़्यादा अगर नेचुरली तुमको लगता है ना, तुमको एक्ट करना है, तुमको बात करनी है, कुछ समझाना है, होने दो यार, फिर भले किसका कैसा भी टेक। कंज़्यूम करने का भी है तो एक स्टेज तक जाओ, पर ये समझना कि ये डोपामाइन का चक्कर है, जो भी चीज़ों का रिलेटेड है, हम उससे बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जा रहे हैं, बट अवेयर हो कि उससे तुमको डिटैच भी होना है। अगर वो तुम्हारे लाइक बहुत ज़्यादा लेके जा रहा है उस तरफ तो तुमको। हाँ। तो जब से सबको डोपामीन वर्ड पता चला है, हलवे की तरह यूज करते हैं भाई, जिसको देख डोपामीन डोपामीन, मतलब पता भी नहीं है वो काम कैसे करते हैं, मतलब ठीक है। मैं भी मैं भी हूँ उसमें। इस पे क्या बोलना चाहिए, बोल सकते हैं देख, लोग बस। पहले बोल रहे। कल हाँ सही में काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनरली। हाँ। कलेक्टिव मेमोरी है ना, मतलब कलेक्टिव आईक्यू लोगों का जनरली कम होता है। तो है ना, क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं हम्म। जो है ना हम बार बार रिकॉल करते हैं हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जैसे करंटली अगर डोपामीन बहुत ट्रिगर कर रहा है, या प्रोटीन हो गया, ऐसे ये दो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, खेलने जा रहे हैं इस पे, फिर कंपनीज अपने मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती है, कंटेंट इस पे डबल डाउन करता है, कंटेंट क्रिएटर्स इस पे बनाते हैं, एल्गोरिदम इसको पुश करता है। फिर हर हर केस में हर जगह से जो जो वर्ड्स पुश करे जा रहे होते हैं ना, और बोलने में भी कूल साउंड करने लगते हैं एक स्टेज के बाद। तो क्या होता है कि
वो वर्ड है ना ओवर यूज होना ही है, हाँ भले मीनिंग या मीनिंग के बाद भी। बिल्कुल। ये कॉमनली तुम देखोगे तो डोपामीन भले कोई समझा नहीं है, बट करेंटली ये कूल है बहुत। डोपामीन डिटॉक्स हो गया, उस पर बात कर लेना कि भाई ये चीज़ है। मैं खुद इतनी बार सुन सुन के, बट इसमें तेरा पर्सनली क्या टेक था कि तू उसको क्या सेंस में ले रहा मेरे होगा? को चाहिए अगर लोग कोई चीज सुनते हैं देख करते हैं तो इन डेप्थ समझे उसको, ऐसे नहीं कि पूरा घुस जाओ, बट पता हो बाहर सिर्फ बोलने के लिए नहीं। हाँ समझ गया, हाँ थोड़ा कूल साउंड करने के लिए नहीं करना। वो एक्चुअली सही मतलब फर्क किसी को भी नहीं पड़ता, तू भले कितना भी बोल देगा, बट सुपरफिशियली चीजें नहीं पता होनी चाहिए ना, गलत किधर कुछ कभी बोल दिया ऐसे। हाँ तो सही, ये काफी सही टेक है। सरफेस लेवल पे ऐसे सारी चीजें जो बोल रहा है तो हम्म। सरफेस लेवल पे काफी चीजें डिसमिस हो जाती है खाली कूल साउंड करने के लिए। वो हाँ। लोग बोलते हैं जैसे गाने सुन रहे होंगे तो करण औजला के गाने सुन रहे होंगे, हम्म। फिर उसके बाद छोड़ देंगे। जैसे मैं हूँ, मेरे को पंजाबी कूल लगती है पर पंजाबी आती नहीं है मुझे। हाँ। मैं पंजाबी गानों के नाम के आगे बोल ही नहीं सकता, पर कोई बोले तो तू सुनता है क्या पंजाबी गाने, तो मैं बोलूँ यस मैं सुनता हूँ। जैसे शुभ हो गया, करण हम्म। औजला हो गया, नहीं शुभ नहीं सुनता हूँ। मेरे सुन को खाली उनका वो म्यूजिक अच्छा लगा, जैसे वो हाँ। और रीजन में टाना टाना टाना, वो अच्छा लगता है मेरे को सुनने में। पता भी नहीं है वो गाना कौन सा है, बट रील पे देख ले फेवरेट। जब डोपामिन बढ़ाने जाएगा। तो ऐसे मतलब काइंड ऑफ इससे तुम बच नहीं सकते हो। हर एरा का एक नया वर्ड, एरा तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड हो नहीं गया। नहीं। बेसिकली मंथ्स का, हर एक मंथ का है ना एक टाइम पीरियड में एक वर्ड टारगेटेड ही होता है, मतलब ज्यादा करके एक दो तीन जो भी होंगे, तो वो आना ही है। और मैं बोलता हूँ कि अगर कलेक्टिव लोगों को एक साथ में अगर ये वर्ड दिखा रहे, काम के वर्ड दिखा रहे, तो यार सर्विस लेवल पे भी कोई काम के है ना। ठीक है, इतना सारा अगर ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा होगा हम्म। ये सारे वर्ड्स का, अगर तो इसमें कोई ना कोई 100 में से एक या दो जने ऐसे निकलेंगे ना जो इन डेप्थ जाएंगे, जो हाँ। हमारे से भी ज्यादा डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। हम्म। तो कितना अच्छा बेनिफिट हुआ यार। एटलीस्ट दूसरे साइड पे तो नहीं जा रहा है कैसे ऑरा, मतलब काइंड ऑरा भी वर्ड तो कूल है, बट ठीक है ऐसे ऑरा जिस तरह से यूज हो रहा है ईगो दिखाने के लिए या क्या, उससे तो ये इसके साइंटिफिक वर्ड की अवेयरनेस अच्छी है ना कि भाई डोपामिन है क्या, मैं चेक करूं, हम्म। देखूं मैं इसके साथ प्ले अराउंड करके कैसे कर सकता हूँ, नहीं करूँ यूज तो कितना ट्रिगर होता है, हार्ड स्टफ करने से कितना आता है हाँ। ऐसे। हार्ड स्टफ नहीं ना। नहीं। और तू बता बाकी तेरे हिसाब से तेरे एरिया में क्या चल रहा है वो, मेरे एरिया में एआई के अलावा। मेरे एरिया में पर्सनली अभी हाँ बारिश तो चल रही है बहुत ज्यादा। बिन मौसम बरसात है हाँ। काइंड ऑफ। शायद मेरे को लगता है ये, मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ हम्म। तो बिन मौसम नहीं बोल सकता, तो शायद, रीजन होगा। हाँ तो एक क्यू है जो बढ़ गया है शायद उसकी वजह से ये हो रही है। बट हिल स्टेशन जैसा वेदर अहमदाबाद में देखने को मिल रहा मुंबई है। में भी मैंने देखा। अरे मेरे को ये एक्यूआई वगैरह इतना पढ़ लिया था बीच में दिवाली के टाइम, मेरे को सपना मैंने एयर प्यूरीफायर खरीदा। हाँ मैंने- सबने, हाँ। बस स्पेसिफिक सबने यार अरे बहुत अजीब था, मैं नींद से उठा फिर देखा कुछ भी नहीं था आसपास, वही गंदी हवा थी, अच्छा। वापस सो गया मैं। गंदी हवा में। सही हाँ। है। कौन सा है बाकी हम्म। बस। समथिंग न्यू वी आर वर्किंग ऑन एंड वी कैन टॉक अबाउट हम क्या मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, मूवीज, टीवी, टीवी एनिमे वगैरह, या बुक कोई। मैं कुरुक्षेत्र देख रहा हूँ करेंटली, तो हम्म। जो नेटफ्लिक्स पे हर जगह ऐड आ रही थी। हाँ। मेरे को लग रहा है कि उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया है वो सीरीज का, बेसिकली हर जगह धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर से ऐड डलाई है। हम्म। बट इंडियन ऑडियंस के मतलब इंडियन मार्केट एनिमेशन वाला है उसके हिसाब से बहुत जोरदार सीरीज है। हम्म। इंसेन स्टोरी टेलिंग, इंसेन एनिमेशन। मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसा पुल ऑफ करेंगे चीजें, इतना ड्रास्टिक चेंज। मैंने नरसिम्हा के बाद देखा हम्म। कि भाई, नरसिम्हा भी देखी थी मैंने मूवी थोड़ा टाइम हाँ। पहले ही, उसके बाद भी मैंने ये कुरुक्षेत्र पे देखा, टाइम दिया, मजा आ गया जेन्युइनली मुझे। हम्म। बट अभी ग्लोबल लेवल पे इसको प्रेजेंट करने के लिए और भी अच्छे एनिमेस काफी पता है ऑलरेडी, तुमको पता है कि हम्म। मिलियंस ऑफ डॉलर बजट जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो बजट में हम पुल ऑफ कर रहे हैं इधर, तो हम्म। मेरे को लगता है अब इंडिया भी वो मार्केट में डेफिनेटली एंटर कर सकता है। बाकी अगर किसी ने महाभारत नहीं देखी है या नहीं सुनी है इतनी ज्यादा, या तुमको टूटी फूटी याद है,
तो डेफिनेटली कुरुक्षेत्र देखना, बहुत मस्त है, मजा आएगा जनरल। बस ऐसे इजी वॉच है काफी, और तुमको जो टेक पता चलेगा, जो पर्सपेक्टिव मिलेगा यार, बहुत मस्त है सही में। मैं भी ऐसे हिस्ट्री बोल लो या माइथोलॉजी हो गया, हिंदी जो भी, तो हाँ, हिस्ट्री और माइथोलॉजी तो वो पर्सनल टेक है सबका। हाँ मैं एम्फोसिस उस पे करूंगा कि जो भी बताया जा रहा है उसके पीछे जो शायद लेसन है, इम्पोर्टेंट वो है। हाँ वो, और दो दैट्स इट। डिटेल्स थी हम्म अल्टीमेट, मतलब ऐसे जो भी बताया वो टाइम हम्म, पे यार, ऐसी अवेयरनेस थी लोगों में कि कर्म क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ। किस सेशन पे कृष्ण, भगवान कृष्ण को गाइड किया हम्म अर्जुन ने, नहीं कृष्ण सॉरी, कृष्ण या अर्जुन को, कोई नहीं। हाँ हम्म अर्जुन पढ़ना पड़ेगा बोल रहे यार, ये यही तो ब्लूपर है। हाँ, बता बता आगे। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, वो सेंस में बहुत, मतलब लेसन ऐसे लग रहा था, मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कोई सिचुएशंस में, जो है चीजें हम्म वहाँ पे बताते हुए, काफी इंटरेस्टिंग देखता हूँ मैं। एंड हाँ उसके अलावा क्या देख रहा था, रीड कर रहा है कुछ। हाँ रीड कर रहा हूँ मैं, ओशो की अवेयरनेस रीड कर रहा था, बुक है जो, अ, उसमें काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई हुई है ऐसे कि हम पेरिफेरल वे में बाहर की तरफ ऐसे जीतते हैं काफी ज्यादा, और सेंटर को हम भूल जाते हैं, जिसको कोई नॉर्मली हाँ, हाँ अंदर टच नहीं कर सकता, हाँ वो हाँ, इधर बिलोंग नहीं करता, वो बस कहाँ है तू? ऐसे कहीं एग्जिस्ट करता है कोर, जहाँ से हम आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हैं, वो सेंटर हाँ से रहते थे, वो आउटर वे से नहीं रहते थे, काइंड ऑफ। अगर समझ तुम, कुछ पेन होता है हमको, या मे भी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी हाँ। कोई क्रूअल रहा हमारे, तो ये हमारी पेरिफेरी पे अटैक करता है, तो हमारा वो ईगो अटैच्ड होता है उससे। तो जब हम्म ईगो हर्ट होता है, तो उससे हम रिएक्टिव हो जाते हैं, तो हम रिएक्शन वाली लाइफ जी रहे हैं कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली, भले मैं भी। हम्म, और सही। हमको एक्ट करने वाली लाइफ जीनी है सेंटर से, जो ट्रूएस्ट वे में आता है अंदर से। और सेंटर या डॉक्यूमेंट मतलब सोल, राइट? हाँ जो हाँ एकदम अंदर है। हाँ, काइंड ऑफ सोल, सोल बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं जहाँ पहुंचा हूँ उसने सोल की बात नहीं की, बट सेंटर हाँ, हाँ काइंड ऑफ जैसा रिप्रेजेंटेशन बताया मेरे को, हाँ सोल ही लग रहा है। क्योंकि वहां पे क्या सेंस है, वहां पे तुम्हें ना 100% जो तुमको ट्रीट करना चाहिए, किसी की तरफ काइंड रहना है या लव दिखाना है, तो 100% लव आता है वहां से। वहां हम्म पे पार्शियली चीजें कुछ नहीं होती, कि हम्म 50% लव होगा मेरा या 60% लव होगा, 40% में हेट करके हिसाब रख लूंगा ऐसे करके। तो वो ट्रूएस्ट है ही नहीं, क्योंकि हाँ, तुम एम्प्टी स्पेस उस चीज से भरोगे, हम्म क्योंकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से, तुम रिएक्शन से जी रहे हो, तो तुमको हाँ, एक्शन से जीना है बेसिकली। तो वो मेरे को लगता है कि तुमको, मेरा पर्सनल ट्रिक है यहाँ से, कि तुमको वो लाइफ जी के मालूम करके, धक्के खा के, या नहीं बिना धक्के खाए, अवेयरनेस से तुम वो जान पाते हो, और तुम वो फुलेस्ट नेचर अचीव कर पाते हो, जब तुम देखते हो दोनों साइड, हम्म या तुमने एक्सपीरियंस की होती है, वो तो सबसे बेस्ट बात है हाँ। वैसे। प्रोएक्टिव होकर जीना चाहिए, हम्म, रिएक्टिव नहीं। हाँ एग्जैक्टली, सही है। हाँ एक्टिव भी ऐसे पार्शियली एक्सपेक्टेशन के साथ एक्टिव नहीं, कि भाई मैं ये करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा मुझे, ये तो कौन बचा है इससे। मैं वही बोल रहा हूँ, वो कब आएगा, जब ऐसे इतने तुमने फेलियर्स देखे होंगे, इतने सक्सेसेस देखे होगी दोनों साइड, खाली फेलियर नहीं, तो हम्म तुम दोनों से डिटैच हो जाओगे, तो तुमको पता है कि आप ये फ्लेवर क्या है, तो फ्लेवर का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इजीएस्ट वे मुझे ये लगता है होता होगा पाथ पर, बाकी मे भी लोग उससे पहले भी अवेयर हो जाते होंगे, हाँ, गेम खेलते खेलते सब अचीव अलग हो अलग जाते है। हैं। एंड ये पॉडकास्ट हमारा वही है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं रहेंगे, हम्म, विल बी मोर एक्शन ओरिएंटेड। दैट्स इट। तो एक तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं, जो हमने इतना सीखा है, हम जो चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, तो हम रियल लाइफ में भी पुट करके देखें, खाली वो हमारे बुक्स और नोट्स में नहीं रह जाए एग्जैक्टली। माइंड के। मैं अभी अपना बताऊं तो मैं अभी डेक्स्टर चालू किया देखना। एंड उसका रीज़न ये था कि मेरे को तो इंस्टाग्राम पे वो फ्रेंड्स और फॉलोइंग का टैब है, तो फ्रेंड्स वाले टैब में मेरे दोस्त ने काफ़ी रील्स डेक्स्टर की लाइक की थी। बेस्ट शो, IMDb, द वर्स्ट एपिसोड हैज दिस रेटिंग, हाउ हैवंट यू वॉच दिस, ये सब। तो उसने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी स्पार्क की, फिर मैंने जाके
सिनॉप्सिस पढ़ा, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था, वो चालू किया और अभी तक फर्स्ट एपिसोड भी खत्म नहीं कर पाया। एंड रीडिंग के मामले में मैं तो बहुत खतरनाक आदमी हूँ, बहुत बुक्स पढ़ी हैं डाउनलोड, स्टार्ट भी की हुई है, बट पढ़ता हूँ फिर मेरा माइंड दूसरे टॉपिक पे चले जाता है, उसकी बुक पढ़ता हूँ, तो ऐसे तो बुक्स में मेरा इतना अच्छे से हो नहीं रहा। तो आई एम ट्राइंग कि मैं एक बुक पे थोड़ा रहूँ, फिर भले वो कोई भी जॉनर की हो, एक बार समझूं, देखूं मैं उससे क्या निकाल पाता हूँ। बस। और ऐसे मूवीज तो मेरे से देखी नहीं जाती। बुक्स पढ़ने का पैटर्न क्या होता है जनरली, कि तू ऐसे पूरी खत्म करता है कि लेता है कि ऐसे रैंडमली कोई भी पेज नहीं, पकड़ के मैं ऐसे? स्टार्ट से एंड तक, मैंने अब तक कौन सी बुक खत्म की है पता है अच्छे से? काफका ऑन द शोर, कि उसने मेरे को हुक्ड रखा था पूरा टाइम। उसके बाद मैं जितनी भी बुक्स चालू की, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी थी, मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन में अच्छे से पढ़ रहा था, लाइक सोने के पहले कुछ पेजेस स्क्रॉल कर दिए, या बीच में कुछ एक्टिविटी के ऐसे ही अगर ब्रेक है, कुछ चाहिए था तो रील्स के बदले बुक हो गई। बट फिर उसके बाद कोई शिफ्ट आ जाता है पैटर्न में और वापस टूट जाती है, फिर मैं न्यू बुक की तरफ चले जाता हूँ। मेरे को इसका भी सोल्यूशन फिगर आउट करना है कि मैं कैसे स्टिक रहूँ एक चीज़ पे, क्योंकि मैं सिर्फ बुक्स के साथ नहीं, मेरे साथ बहुत चीज़ों में होता है। मेरे को लगता है कि ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसे मैं भी बहुत टाइम पे जाता हूँ यार, वैसे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अभी करेंटली वो भी ट्राई कर रहा था कि मैं जो भी एप्स मतलब बहुत एक्टिवली यूज कर रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम हो गया हम्म। इन टाइम पे, थोड़ा बहुत अभी लिंक्डइन भी यूज कर रहा हूँ। लिंक्डइन बाय द वे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। खुद को स्ट्रेस देने का। नहीं नहीं, वो इसका वो नहीं मेरे नहीं, लिए गॉड गॉड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। आपको फॉलोअर्स चाहिए डेफिनेटली ना भाई। आपको डेफिनेटली आना चाहिए लिंक्डइन पे। आप कुछ नहीं करते हो ना, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं हो, आप लिंक्डइन पे आ जाओ, देखना आपको कैसी क्लैरिटी आती है। कुछ तो कर ही लोगे आप। बोलो बेस्ट है हाँ। उसका एल्गोरिदम यूआई यूएक्स टॉप नॉच भाई। हाँ हाँ, तो ब्लू कलर देखता हूँ ना मैं कहीं भी, लगता है भाई यार लिंक्डइन ही अब खोला तो है किसी लिंक्डइन, का। लिंक्डइन ही खोल रहा हूँ। उस दिन मैं अभी लास्ट क्या बोलता है, मैं इधर गया था, अहमदाबाद वन मॉल है वहाँ पे, मैं वेस्ट साइड में गया, वेस्ट साइड है ना, हाँ हाँ। हम्म। वहाँ पे मैंने ब्लू डेनिम शर्ट देखी ना, मेरे को लिंक्डइन में याद आ गया। मैंने आज तो पोस्ट ही नहीं की लिंक्डइन पे, कितना अच्छा। पहले उधर शर्ट का फोटो खींच के डाला, अरे, कुछ एनालॉजी लगाई उसके साथ, दिस शर्ट कैन ब्रिंग आइडियाज इन यू, लाइक इन कॉटन मी वन। फिर मैं घर आया, मस्त खाना खाया, पानी आने पिया, ऐसा आराम किया वो। ये दिन फिर स्पेसिफिकली क्यों याद है कि घर आया, मतलब चल शर्ट तक का समझते हैं, हाँ, घर आया खाना वाना खाया, वो सब कैसे और क्यों याद है? वो क्योंकि उस दिन मैं लिंक्डइन चलाया था अच्छा। इसके लिए। और बाय द वे अगर आपको स्पॉन्सर करना है लिंक्डइन तो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट अस। फर्स्ट एपिसोड है तो अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं टैग करने के लिए, शायद तक देंगे क्या हम टैग टैग करने, ये ईमेल या कुछ देने वाले हैं हम कांटेक्ट करने। अपने ही सोशल दे देते हैं, ठीक है, वो कर देंगे। बेशरम, मना क्यों, क्या ही फर्क पड़ता है। और मेरे को ऐसा, सॉरी टू ब्रेक इन, बट मेरे को मेरे साइड थिंकिंग पे टेक चाहिए हो। अभी जैसे जैसे चीजें होती गई ना, मतलब लास्ट ईयर से ही समझ, तो उसके बाद मैं ऐसे, मेरा वो डेवलप हो गया, माँ जो है जो हुआ देख लेंगे, वो कितने हद तक सही है एज ए 28 ईयर ओल्ड का, 2080। 28 ईयर ओल्ड का है। अच्छा तो मुझे क्या सजेस्ट करेगा कि ऐसे रख के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं, अच्छा ही ठीक है यार, अब हो गया है तो उस पे तो क्या कर सकते हो तुम। हम्म। वो फिर ऐसे टाइम वेस्ट ही है, बट आती है, ऐसा है, नेचुरल है वो फीलिंग आना कि तुम कुछ भी कोशिश करो ऐसे ज्यादा करके बच नहीं सकते हो। वो ऐसे तुम एक्सपीरियंस से ही सीखते हो कि पास्ट वर्थ इट नहीं है, फिर स्टिल तुमको कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए तुम बैठते हो, यहाँ तुम कोई लाइफ तुमको दे देती है एक्सपीरियंस, तो उसके वे में तुम उसको टाल नहीं पाओगे। फिर फिर याद आएगा कि पास्ट को एज एन एक्सक्यूज यूज करना है या क्या। तो हाँ। ये वे ऑफ लाइफ अच्छा है, रखो बोले डेफिनेटली। फिर एक स्टेज
ज़्यादा केयरफ्री नहीं होना चाहिए ना। डिपेंड्स कि तुमको वो कितना हेल्प बार करता है, सेम क्योंकि चीज़ रिपीट कर क्योंकि अगर तुम्हारा डिफ़ॉल्ट स्टेट ही पास्ट में जाना है हर चीज़ को एक्सक्यूज़ यूज़ करना, तो फिर तुमको अगर ये लेबल हेल्प करता है, तो तुम तब तक यूज़ करो ये चीज़ को, ऐसे। पास्ट में नहीं जाना चाहिए ना, बट वही बात हाँ, है। नहीं जाना चाहिए, बट हाँ, ठीक है, तुम अवेयरनेस के साथ वो ड्रॉप कर देना टाइम के साथ आते-आते। बट अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत इनएक्टिव और वैसे ही ऑलरेडी ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हो, तो कुछ नहीं से ये बेटर है ऐसे, कि हाँ, ये लेबल को यूज़ करना है ऐसे। हाँ, एट द एंड अगर पूछेगा तो नहीं, ऐसे ड्रॉप कर देना चाहिए उसको एक स्टेज के बाद। जब तुम ऐसे तुम समझने लग जाओ कि ये नेचर है थॉट्स का, कि कुछ ना कुछ करके ये वापस आता है, या तुम्हारा ये ट्रिगर है, तो ठीक है, आ गया अभी, तो क्या करेगा उसको? क्योंकि पता चल जाना चाहिए कि ये तो लूप है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अवेयर हो गए, उसके बाद तुम 2-3 बार या 4 बार में भी, 10 बार में भी, 100 बार में भी, 150 टाइम्स में भी, नंबर इन बहुत बड़ा हो 200 सकता है। टाइम्स में भी, मे बी 600 और टाइम्स। जो लोग ट्रैप हो जाते हैं एक जगह पे, वो निकलने का क्यों नहीं करते हैं? क्या क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कि वो उस दुख में ही अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं? मेरी बात कर रहे हैं नहीं नहीं, सब क्या? अरे नहीं। तो ये बहुत ईज़ी होता है, मतलब कुछ भी नहीं करना, वो चीज़ को लेके बैठने में, बहुत मज़ा आता है। लोग लोगों का तो पता नहीं, मैंने वो पार्ट देखा है अपने अंदर भी, कि यार मूव नहीं करना बहुत ईज़ी है, और इसको पकड़ के तो और मज़ा आने लगता है स्टेज के बाद, कि हाँ, ठीक है ना, दर्द मिल गया, पकड़ के बैठो, नहीं करेंगे कुछ तो और मज़ा आएगा, ठीक है? कुछ उखाड़ने का ही नहीं है, वैसे ही लोग तो बाहर कुछ भी कर लो बोलते ही हैं, इससे अच्छा नहीं करूँगा तो भी बोलेंगे, करूँगा तो भी बोलेंगे। तो इससे नहीं करते कुछ भी, क्योंकि वो उसमें तो एफर्ट ही नहीं लगता। फिर नेचुरली जो इंस्टिंक्ट्स आते हैं वो गायब नहीं होते, उसमें वो गिल्ट तो फील कराते ही हैं। तो फिर तुम्हारी बॉडी चाहती है कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहना, कि भाई एक्ट करने का मन होता है, बट ऐसे जैसे हमने अपनी इमेज ऐसी बना ली है, तो ऐसे रह लेते हैं ना, कि हमारी ये है। तो ये कहाँ से मैं ट्रू हुआ अपने साथ, तो जब वैसे मैं एक चीज़ हेल्प करती है, कि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी नहीं बचता है ये लूप से, लोग छुपाना बहुत अच्छे से जान गए हैं आजकल, तो कोशिश करो कि तुम वो ट्रूथ को पकड़ सको, कि तुम्हारे अंदर क्या है, कि अगर तुम आराम करते हो तो तुमको गिल्ट नहीं होना चाहिए वो आराम का, कि तुमको मीम, रिलेटेबल मीम नहीं चाहिए जस्टिफाई करने के लिए, कि 3 AM को मैंने ये मीम देख लिया तो मेरे को मजा आ गया भाई, ऐसे तो मैं तो अभी और एंजॉय कर लेता हूँ, 2 घंटे और स्क्रॉल कर लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये ऐसे जस्टिफाई करने के लिए रिलेटेबिलिटी मत यूज करो, ना रहना है तो रहो, लेजी रहो तो ढंग से लेजी रहो, ऐसे वो नहीं करो उसको, मतलब पकड़ के, कि मैं अगर एक्टिव होता तो क्या होता, ताकि काइंड ऑफ स्विच भी कर पाओ ना। काम करते हो तो घर की याद करते हो, घर पे आते हो तो काम हम की क्या याद करते हैं? करते हो, तो कहीं पर भी तुम ट्रू नहीं है। टफ होता है सेम, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट छोड़ना कुछ भी बात नहीं, बट ये तुम एक बार ऐसे रुक के देखोगे ना अपने आप को इसके अंदर, तो छूट जाती है चीजें खुद ही, ये है। अपने नेचर को बस पानी की तरह रखना आना चाहिए, हाँ, कहाँ भी बेसिकली हाँ, फ्लो कर ले। पनिश मत करो यार अपने को, वर्थ इट नहीं है लाइक, ऑलरेडी दूसरे लोग या इतने सारे डिस्ट्रैक्शन सभी है, को उसे तो करते हैं। उससे पनिश जैसा, कभी कभी पनिशमेंट जैसा ही लगता है। तो फिर यार अगर तुम खुद को भी करोगे तो मूव कैसे करोगे? हम्म डिजर्व लव। और क्या है, एआई, बेंचो सभी एआई की बात कर रहे हैं, हम भी कर ही लेते हैं थोड़ी। तो ये टेक है मेरा। मैंने एक आज ही कल ही पॉडकास्ट देखा, उसमें बता रहा था कि स्पेनिश लोग एआई को आए बोलते हैं। क्यों? रैंडम फैक्ट है, पता नहीं, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया, बस मैंने ढूंढ लिया तो मान लिया। ऐसे हो गया, इस बात में हिम्मत नहीं आई। इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियली आ। हाँ, ये यार, लगता है तूने यही देखा। नहीं, मैं खुद बनाया अभी। अरे सही है, हाँ, सही अरे वो ऐसे ही बात उसने करते हैं बोला ना था, स्पेनिश में, उसने, कुछ भी बोल दो। अरे उसने भी एपिसोड में बोला था ये, गजब भी। हाँ, तो हमका क्या बनाने वाले हैं कुछ बता ना। नहीं नहीं, रहने देते हैं अभी तो टाइम। अपकमिंग एपिसोड्स में आएगा, नहीं तो अगर गलती से हमारा नाम पता चल गया तो लिंक्डइन पे देख ही लोगे। हाँ भाई, लिंक्डइन ऊपर से इतना जल्दी थोड़ी लिंक्डइन पे फेमस हम, हाँ। लिंक्डइन में भी टाइम लेना है आज अभी ही देखिए। पढ़ा, हाँ, बाय द वे।
ये जीपीटी गो फ्री कर रहे हैं 1 साल के लिए। हाँ, वो जस्ट 1 घंटे पहले ही न्यूज़ हाँ ड्रॉप हुई। हाँ, नवंबर ये 5 एपिसोड आएगा तब तक तो शायद नहीं, हाँ नहीं, उसके हाँ। पहले नहीं हुआ होगा, कल ही करते हैं ना। हाँ बट बट मैंने ये भी पढ़ा कहीं पे कि लिंक्डइन यूज़ करने वाले जो यूज़र्स होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन 200% तक बढ़ जाता है। मेरा उसके बिना ही। उनके बिना तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा चला जाएगा ध्यान में। अरे बट पॉइंट क्या फ्री करने, बट हाँ उनको भी मालूम है वो लिमिट तक कोई यूज करने वाला नहीं है। हाँ। वही वो एक बना दिया, जैसे परप्लेक्सिटी ने दिया, उसमें भी उन पागल ही बनाया उन लोगों ने शायद। पर मैंने वो भी पढ़ा कि यूज केस में है ना, इधर इंडिया में एडेप्टेशन ऐसा है कि टियर 3 सिटीज हो गई या कोई कोई विलेजेस भी है ना जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस थोड़ा बहुत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, वो नहीं रहा हूँ वहाँ पे। बट कहीं कहीं पे उनको डायरेक्टली जीपीटी का एक्सेस होने की वजह से उन्होंने बहुत मस्त से यूज केस बनाए। किसी ने हेल्थ के रिलेटेड कुछ तो बनाया था, एक तो ये मेमोरी यार। हाँ वो हेल्थ के रिलेटेड बनाया था। और किसी ने एग्रीकल्चर में ब्लेंड करने की कोशिश की थी वहां से। तो अगर तुम वहाँ के स्कूल्स में कोई भी अगर एक्टिव स्कूल्स है, मे बी कहीं का अच्छा निकलता है या क्या गवर्नमेंट स्कूल, तो वो अगर उनको ये दे रहे हैं टूल्स में भले एक या दो गांव को भी, तो कितना जोरदार बात है यार ये। तो उनके लिए भी अडेप्ट करना कितना ईजी हो। वो लोकली अपनी प्रॉब्लम कोई ना कोई तो ऐसा निकलेगा जो सॉल्व करके आएगा ये चीज के रिलेटेड। और चैट जीपीटी थोड़ा बड़ा है, मतलब यूजर केस इसका बड़ा है, वो हम्म, गूगल के बाद ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। हाँ जब तक दूसरे भी ऐप्स को लोग यूज करेंगे डेफिनेटली कर ही रहे होंगे। हाँ। और बट इसका प्रीमियम देने से क्या होगा कि उनको भी जो आउटपुट मिलेगा एटलीस्ट बेस्ट मॉडल बेटर मिलेगा। मिले। वैसे ही वो हेल्यूसिनेट कम करेगा जो उनको चाहिए आंसर हम्म, के लिए। तो उस वे में इट कैन हेल्प आई गेस। इमेज जनरेशन और वो सब तो है ही। इमेज जनरेशन का तो बहुत गंदा यूज होता है हम्म, इंडिया में, बाहर की कंट्रीज का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और मैं उससे ही याद है, अगर तूने मेंशन किया टीयर 3 और विलेजेस का, मैं भूल गया एक्चुअली कि mention क्या बोलना था मेरे को। टीयर 3 सिटीज का नहीं क्या, कि जीपीटी ये लोग लेके आए, उनमें वहां से इनोवेशन आ रही है, वैसे बोला ना। वो हाँ, स्टार्ट, वो लोग बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो उनके लिए लोकल है, समझ रहा है, वो ज्यादा बड़ी एरिया को सर्व नहीं करेगा। तो हाँ, वो नीश प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। बट हम्म, रिसोर्सेज का शायद वो भी डिपेंड करेगा चीज़ों पे। वैसे कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए जो उनके सॉल्यूशंस को बड़े स्केल तक लेके जाते हैं। बट हाँ, अगर जीपीटी यूज करे तो उनको चीज़ों का भी आइडिया होगा, अगर स्केल करना है तो कैसे करना है। बट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मेरा पॉइंट वो है। हम्म, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे आने से। कितने करने चाहिए रिकॉर्डिंग वैसे? 38 आ गया। हाँ, तो व्हाट वी आर बिल्डिंग तो इन शॉर्ट बस, नेक्स्ट, इन शॉर्ट हम एक बस एक वेब ऐप बना रहे हैं जो इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स को साथ में लाके देगा, एंड यू कैन हैव फन विद एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस, जैसे ध्रुव राठी ने किया। हम्म, एआई फिएस्टा में सब मॉडल साथ में लाया। मतलब हमारा उसके जैसा नहीं है, हम इमेज और वीडियोस में रहेंगे खाली, हम्म। डिफरेंस हो। और हमारा ऐसे वर्कफ्लो को भी आप मेंटेन कर सकते हो कंसिस्टेंसी हम्म, मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द ऐप। वो हाँ, भी रहेगा उसमें वो बहुत सब बड़ा भी पार्ट। रहेगा। और स्टिल डेवलप हो रहा है, काफी कुछ हो चुका है, बट मेन मॉडल्स के साथ कैसे खेलना है हम अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वो है एज गैप, 22 और 28 में क्या फर्क है? 6 साल। ये अच्छा आंसर था। 98 में क्लोज टू 30 तुम 30 है। देखते हो अपने आप को। हम्म बहुत जनों की शादी हो जाती है। हम्म। बहुत 2-3 के तो बच्चे भी हो जाते हैं। और अंकल अंकल बुलाते हैं, ये इंडिया में चाचू बुलाते हैं, बाप का दोस्त भाई ही होता है बच्चे के लिए। तो बात तो सही कह रहे हो। और उसके बाद दोस्त काफी है ना, काफी सारे दोस्त अपने लाइफ में ब्लेंड इन हो जाते हैं। उनके
टाइम रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं काफ़ी सारे, भाई इनसे इतना मिलना होगा, इतने बजे मिलना होगा, वो सब रहता है क्योंकि। और हाँ, बाकी काफ़ी सारे जने जो प्रायोरिटी नहीं समझते थे वो ड्रॉप कर देते हैं उनको, या तुम ड्रॉप कर देते हो उनको लाइक वाइज। और कैसा, मतलब 25 के अराउंड लग रहा था कि बड़े हो रहे हैं, 28 पे पता है कि एज है, वो बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, मतलब बॉडी है तो हम्म। ग्रोथ ओल्ड एज की तरफ जाएगी, तो ऐसे एक्सेप्टेंस आते जा रहा है धीरे धीरे। बाकी मैरिज एज अ कंसेप्ट तुम वहाँ पे ऐसे माइंडसेट लोगों का काफ़ी अलग अलग देखते हो ऐसे कि मैं लोग अपने आप को, बहुत जने अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं तब तक वो दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, कि हाँ नेक्स्ट चीज आ गई, ये नेक्स्ट चीज आ गई, मतलब इससे पहले बिजनेस था या इससे पहले जॉब था, करियर सेटल किया, करियर सेटल हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फैमिली स्टार्ट कर दी, फैमिली स्टार्ट कर दी तो उसके बाद शादी हो गई बेसिकली, उसके बाद बच्चा हो गया। तो ऐसे ऐसे पेडेस्टल्स लोग टू डू लिस्ट जैसे खत्म करते जाते हैं। हम्म। किसी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है जिसको हमेशा से चाहिए थी, किसी किसी के लिए ऐसे होता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा नहीं समझ में आता है तो जा रहा होता है। तो देर इज़ नो राइट आंसर इसमें, कि अगर वो तुमको एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चल सकता है। और अभी जो करेंटली प्रोसेस है उसमें यार आई फील कि लोनली रहना बहुत ईजी है, क्योंकि दिन का टाइम तुम मजाक में निकाल सकते हो। अगर तुम पूरा दिन अपना फोन और लैपटॉप पे भी निकाल दो तो भी तुम अपनी सोशल लाइफ इजीली स्किप आउट कर सकते हो। बहुत एफर्ट लगता है बाहर जाके पूछने में या बात करने में, और लोगों का भी पेशेंस लेवल, मैं दोनों तरह के मिलेंगे, बट तुमको वो फिल्ट्रेशन से जाना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि बहुत जनों के पास तुम जाओगे तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तुमसे बात करने में। हाँ। बट जो दिखाएगा इंटरेस्ट दिखाने के लिए, उससे बेस्ट इंसान तुमको मिल नहीं सकते लाइफ में, और वो टिकते हैं। हम्म। बेस्ट बात वो है, बट तुमको वो परसिस्टेंस की ताकत चाहिए होगी ऐसे थ्रू आउट, कि भाई यार नहीं नहीं यार, मिलना है लोगों से, वो कंटिन्यूसली तुमको, अगर जेन्युइनली सोशल लाइफ तुम क्रेव करते हो तो तुमको ये पेडेस्टल भी कवर करना पड़ेगा उससे, कि बाहर जाके निकलो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स रेगुलरली नहीं मिल सकते हैं क्या, जो भी तो, क्योंकि कॉज उनका भी अपने टाइम है या क्या, कि नथिंग एल्स फॉर नाउ कम्स टू माइंड। है तो बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करने के लिए, और इलाबोरेट कर सकते हैं, बट करो कुछ है फॉलो अप क्वेश्चन तो मैं कुछ और टेंशन। मैरिज वाले लोग हैं, लाइक ने जैसे बोला कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है हाँ, शादी हो, लाइक there people actually they only have a goal, have the goal to get married, that's it, बस, समझा। हाँ, हाँ, उनको ऐसे कॉन्टेक्चुअली उन्होंने सोचा नहीं होता, बस उनका एक उनको माइलस्टोन सिर्फ होता है, शादी मैरिज, करनी। मैरिज माइलस्टोन होता है उनके लाइफ का, ऐसे बोल रहे हैं। मगर मुझे शादी ही करनी है, लाइक बाकी सब हो जाएगा, प्राइमरी चीज शादी को बना देती। तो तू देखा जाए तो ऐसे पहले भी जितना हंटर गैदरर के टाइम से वो ही था ना, कि पोटेंशियल पार्टनर ढूंढना लाइफ में, लोग ऐसे। अब तो खैर ऐसे कुछ नहीं है, मतलब सेफ्टी नेट ही वही होता था, स्टेबिलिटी वही होती थी। तो ऐसे वो सेंस से बहुत सारे जनों में अकॉम्प्लिशमेंट ये होता है, और सोसाइटी का एक रिवॉर्डिंग मैट्रिक भी है मैरिज की। तो फिर क्या हो जाता है, और इजी हो जाता है इसको डबल डाउन करना। तो बहुत जनों में प्रोग्राम्ड आती है ये चीज़ें के लिए। फिर लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस से जाते हैं अपने रिलेशनशिप के, या अपने साथ बैठते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, रेगुलर लाइफ की इतनी ज़्यादा है, डेटा देखते हैं, तो फ्रिक्शन ऐड हो जाता है। उसके चक्कर में बहुत जने प्रेफर करते हैं कि हम लेट कर दें या नहीं करें, वो ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि राइट आंसर कहाँ है, किसी का अगर अचीवमेंट वो चीज़ है और उसको बहुत मजा आएगा इसे वो जानने में, मतलब वो क्यूरियस है कि उसके बाद उसकी लाइफ कैसी दिखेगी, क्योंकि उसने कभी अपने अराउंड इतनी कंपनी देखी ही नहीं है, किसी का प्रेजेंस फील ही नहीं किया। तो होप सो हो वो बंदा या बंदी सही निकले, तो दे कैन लीड अ बेटर हाँ। लाइफ, या साथ में रह के वो अपने लिए कुछ बेटर करता है। तो ऐसे दो टेक्स हैं बस। तुमको अगर नेचुरली, मेरे को लगता है अंदर से हो जाता है, बातें हो रही है, किसी से मिल जाते हो, या वो होता है, तो इतने टाइट मत रहो अपने साथ ऐसे। तुमको आइडिया आ जाएगा कौन सही है या गलत, अगर तुम ऐसे खाली अपना इनसिक्योरिटी सेटिस्फाई करने के लिए करोगे, और बहुत ऐसे ऑलरेडी इम्पल्सिवली बिहेव करोगे, वो भी तुमको एक्सपीरियंस से आता है शायद, तो तुम शायद रॉन्ग पार्टनर डिसाइड कर लो। बट वो तुम पता कैसे लगाओगे अगर वो तुम्हारा इम्पल्स है?
तुमको वो पैटर्न से वो चीज़ों से ज़्यादा जानना पड़ता है। मैंने जहाँ तक जाना है कि 25-26 के बाद लोग प्रिटी मच राइट डिसीजन लेते हैं। हो सकता होगा पहले भी लेते हैं, कोई मैच्योर होते ज़्यादा करके, पर 25-26 के बाद अच्छा डिसीजन ले पाता है इंसान, कि खाली एक तरफा नहीं सोच रहा होता है। उसने देखा होता है कि हाँ ठीक है यार, ये भी है, ये भी हो जाएगा कोई इनमें से। तो फिर वो खाली ऐसे चिट्ठी पे एक चेक मारना है, उसकी तरफ नहीं देखते हैं वो चीज़। मैं मैरिड नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है मैरिड वाले पार्ट के बारे में, जितना जाना है उतना बता रहा हूँ। हाँ, इसके लिए बेटर है ना कि बिफोर गेटिंग मैरिड बी विद पीपल, अंडरस्टैंड देयर नेचर, ताकि जब तेरा डिसीजन लेने का टाइम है तेरे को पता हो कि क्या एक डोमेन है, कि लोग क्या कैसे हो जाते हैं, ताकि बेटर पार्टनर फाइंड कर पाए। समझ लो, वो एक्सपीरियंसेस से ही आता है उसे। मेरा 22। 22 पे क्या क्या चीज़ है? मैं बस रुका हूँ एक खुले मैदान में, किधर भी भाग सकता है। मेरे को यही फील आती है, और ट्राई कर रहा हूँ भागने का, कि शायद फिनिश लाइन तक पहुंचूं कैसे ना कैसे। फिनिश मैं फिनिश लाइन तो नहीं, बट नहीं वैसे फिर फिनिश लाइन क्या है? फिनिश लाइन जो बेंचमार्क्स होते हैं सोसाइटी के, वो वैसे कि ऐसे कुछ भी नहीं, नहीं। मेरे लिए बेंचमार्क्स तो डिस्ट्रॉयड है। मैं सोसाइटी वाले तो नहीं सोचता ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं शायद उस बात पे हूँ जहाँ पे मैं अपने अपने लिए डिसाइड कर रहा हूँ चीज़ें। एंड आई फील लकी इनफ कि मेरे को वो टाइम और रिसोर्सेज है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ। सबको अगर नहीं होता है, हाँ बस मेरे को चाहिए कि मैं जिधर भी मैं सब चीज़ों का सही से यूज करके बेटर जगह पे पहुंचूं। अभी तो बस फाइनली ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन आ रहा है काफ़ी चीज़ों में। टाइम लगेगा और उसको बिल्ड होने में सबको। हाँ, एटलीस्ट मैं ऐसे डायरेक्शन लेस तो फील नहीं कर रहा हूँ वो ग्राउंड पे, ऐसे बोलूँगा। अच्छा टाइम के साथ आगे सीख लेंगे तुम, बट हम्म। सही है यार वैसे। मतलब क्या होता है कि तुम ऐसे ही लव को एक्सप्लोर करते हो, मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब तुम्हारे पास ये सब चीज़ों का फ्रीडम होता है, तुम अपना मीन्स देख पाते हो, आंसर्स एक्सप्लोर करते हो गलती से या सही करके या गलत करके, ऐसे like, जो भी चीज़ों के रिलेटेड, मतलब बेसिकली सही गलत उस सेंस में कि तुम एक्सपेरिमेंट कर पाते हो कि हाँ ये वाला इतना सही था, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, तो ये इससे डिटैच होना चाहिए, इससे करना चाहिए। ये वाले एक्टिवली स्टेप्स हैं जो तुमको ले जाएंगे उस तरफ। वही है बस, ये तो चलता है, एंडलेस है। तो मजे से ढूंढो, खेलो गेम समझो उसको। हम्म। मस्त बोलना इजी होता है बट करो प्रैक्टिस, यही समझो गेम है, भाई रोज खेलते जैसे जाओ। जैसे चीजें चलते जाती है, हम कहीं ना कहीं वो खेल ही रहे हैं। जब पीछे देखते हैं तब रियलाइज होता है कि हाँ, खेल लिया, कर लिया। हम्म। दैट्स इट। दैट्स इट। सो आप लोग मुझे फॉलो मत करना, वो थोड़ा गरीबी लगता है। आईआरएल फॉलो मत करना भी, सो हैंडल्स पे कर सकते हैं। हैंडल्स पे कर सकते हो हाँ। बाकी आईआरएल अगर करना है तो मैं एड्रेस बता दूंगा। हैं? नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरी आईआरएल भी एड्रेस है ना, लिंक्डइन ही है। तो क्या होता है यार, क्या होता है लिंक्डइन, आईआरएल क्या होता है, ये यूआरएल सुना है मैंने, वो लिंक्डइन है मेरा बेसिकली। इट्स ओके। हाँ, तो आई थिंक ये हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट का एंड है। एंड है। कोई स्पॉन्सर हो, जैसे समझो प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, रह गया कोई लिंक्डइन हो गया खुद ही, और यूट्यूब खुद हो गया या गूगल आ जाए और जितने भी बड़ी ब्रांड्स दूसरों को स्पॉन्सर कर रही है, बैटिंग एप्स छोड़ के। एक्टिवा भी स्पॉन्सर कर सकती है तो। ये जोक्स अपार्ट, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, सेशन नहीं सॉरी, पॉडकास्ट था। पॉडकास्ट में एंड हम ट्राई करेंगे हम यही डालते रहें,
लोग रेजोनेट करें, समझें। कमेंट्स में अच्छा अच्छा नहीं, जो ड्रॉप करना है कर दो, फिल्टर तो हम कर लेंगे। आप कमेंट्स में क्राउन भी ड्रॉप कर सकते हो, फिर बोल सकते हो किंग यू ड्रॉप दिस ऐसे करके। खुद के लिए। या खुद आप लोग किंग आप किंग हो, हम नहीं। नहीं। हम अपना खुद ही कमेंट कर देंगे। हाँ, ठीक है। Yeah. So that's it for the first episode. We'll see you in next one with some new topics, new things happening around us. Bye bye. बाय, सब्सक्राइब कर देना। Please. And oh, yes.